परिचय। आप सबने जगमगाते प्रकाश देने वाले बिजली के बल्ब को जरूर देखा होगा। बिजली का बल्ब प्रकाश कैसे देता है? या जब आपको अपने कपड़े प्रेस करने होते हैं और आप उसका प्लग बिजली के बोर्ड में लगाकर स्विच ऑन करते हैं तो बिजली की प्रेस गर्म कैसे हो जाती है? आइए इस पाठ में इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। बिजली के सर्किट के कुछ अवयवों के प्रतीक चिन्ह पहचानना, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में बताना, बिजली के सर्किट में बिजली के फ्यूज के महत्व पर चर्चा करना। बिजली के सर्किट के कुछ अवयवों के प्रतीक। बिजली के सर्किट के अवयवों के प्रतीकों का उपयोग सर्किट का चित्र बनाने के लिए किया जाता है। प्रतीकों के उपयोग से सर्किट का चित्र बनाना आसान हो जाता है। यह स्विच ऑन की स्थिति का प्रतीक है, यह ऑफ की स्थिति का प्रतीक है। बिजली के सर्किट के कुछ अवयवों के प्रतीक। इलेक्ट्रिक सेल एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। बिजली रासायनिक क्रियाओं से पैदा होती है। इसमें एक धनात्मक टर्मिनल और एक ऋणात्मक टर्मिनल है। इलेक्ट्रिक सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धनात्मक टर्मिनल और मोटी किंतु छोटी रेखा ऋणात्मक टर्मिनल का प्रतीक है। स्विच या कुंजी सर्किट में कनेक्शन जोड़ते या तोड़ते हैं। स्विच ऑन की स्थिति में रहने पर सर्किट पूरा हो जाता है और पूरे सर्किट में करंट बहता रहता है। स्विच जब ऑफ की स्थिति में होता है तो सर्किट अधूरा रहता है। ऐसी स्थिति में सर्किट से कोई करंट प्रवाहित नहीं होता। दो या अधिक सेल का मेल बैटरी कहलाता है। बैटरी में एक सेल के धनात्मक टर्मिनल को अगले सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है। टॉर्च, दीवार घड़ी, खिलौने और टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल जैसे कई उपकरण बैटरी से चलते हैं। सर्किट का चित्र। सर्किट डायग्राम यानी चित्र बिजली के सर्किट का सरल रूप है। इसमें सर्किट की व्यवस्था को मानक प्रतीकों के उपयोग से रेखांकित किया जाता है। सर्किट इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनिक हिस्से यानी पुर्जे आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। विद्युत धारा यानी करंट का तापीय प्रभाव। विद्यार्थियों, जब विद्युत धारा बल्ब के फिलामेंट या बिजली के हीटर, गीजर, बिजली की प्रेस या रूम हीटर की कॉइल से गुजरती है तो फिलामेंट या कॉइल गर्म होकर दमकने लगते हैं। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ऐसी स्थिति में ये ताप और प्रकाश छोड़ते हैं। तार में उत्पन्न ताप की मात्रा उसके पदार्थ, लंबाई और मोटाई पर निर्भर करता है। इसीलिए हम अलग अलग जरूरतों के लिए अलग अलग पदार्थ से बने और अलग अलग लंबाई तथा मोटाई के तार इस्तेमाल करते हैं। बिजली का फ्यूज। आपने कभी कभी अपने घर में देखा होगा कि फ्यूज जल गया और बिजली की सप्लाई बंद हो गई। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? इसका कारण यह है कि शॉर्ट सर्किट होने, ओवरलोडिंग या उपकरण का इंसुलेशन खत्म हो जाने की वजह से बहुत अधिक मात्रा में विद्युत प्रवाहित होने से बेहिसाब ताप पैदा होता है। सेफ्टी फ्यूज एक ऐसा उपकरण है जो बिजली के सर्किट की रक्षा करता है। इस मामले में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। जब एक निश्चित सीमा से अधिक बिजली ली जाती है तो फ्यूज का तार सीमा से अधिक गर्म होकर पिघल जाता है और सर्किट टूट जाता है। इससे बिजली के उपकरण आग नहीं पकड़ते और खराब होने से बच जाते हैं। अलग अलग तरह के फ्यूज
अलग अलग तरह के काम आते हैं। प्लग फ्यूज हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। प्लग फ्यूज के दो हिस्से हैं, पोर्सलीन केसिंग और पोर्सलीन ग्रिप। इस फ्यूज में टिन और शीशे की मिश्र धातु का एक महीन तार होता है, जिसका पिघलने का तापमान बहुत कम होता है। कार्ट्रिज फ्यूज आमतौर पर बिजली के उपकरणों में इस्तेमाल होता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या एमसीबी। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या एमसीबी अपने आप संचालित बिजली का स्विच है, जो बिजली के सर्किट को ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होने पर खराब होने से बचाता है। सर्किट में कभी भी खराबी आने पर एमसीबी धारा की निरंतरता को तोड़ देता है, जिससे बिजली का प्रवाह तुरंत रुक जाता है। सामान्य काम फिर से शुरू करने के लिए इसे दोबारा सेट किया जा सकता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। बिजली के सर्किटों के अवयवों के प्रतीकों से सर्किट का चित्र बनाया जाता है। सर्किट का चित्र बनाने के लिए स्विच या कुंजी, इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी और बिजली के बल्ब के प्रतीकों का इस्तेमाल होता है। सर्किट चित्र मानक प्रतीकों के इस्तेमाल से बिजली के सर्किट का सरल चित्रण होता है। बल्ब के फिलामेंट या बिजली के हीटर की कॉइल विद्युत धारा गुजरने के बाद गर्म हो जाती है। बिजली का फ्यूज एक बचाव उपकरण है, जो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग के कारण बिजली के सर्किट को खराब होने से बचाता है।